हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में, है ना, या कहें तो इस चैप्टर के नए लेक्चर में, है ना। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्यूई। क्या क्यूई? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1। हमारा जो क्यूई चैप्टर है वो 10th क्लास के बोर्ड में है। किसमें? 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज ए बोर्ड एग्जाम तो मैं नहीं कह सकता, बट इसके कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है अदर चैप्टर्स में, वहां पर ये अपनी एक अहम भूमिका यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी के लिए क्या करता है, थोड़ी सी दिक्कत बन जाता है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, एक सिंपल इक्वेशन होती है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसका फॉर्मेट होता है a² + bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, वेयर a and b and c आर रियल नंबर, x इज ए वेरिएबल, है ना। तो वन वेरिएबल वाली क्या होती है इक्वेशन होती है, टू वेरिएबल वाली भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, है ना, वो डिफरेंट चीज होती है, वहां पर बाद में जाएंगे हम लोग। अभी क्या है, हम सिंगल वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया था, अटेम्प्ट किया था, और वो लेक्चर्स भी मेरे वाईटी चैनल पीसीएम विक्टोरी पर अपलोड हो चुका है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें था कुछ नहीं। उसका बताया, उसने कहा था कि फॉलोइंग जो फॉर्म्स दिए हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में है या नहीं है, बस यही बताना था। तो मेनली हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे वो 8 पार्ट थे। कितने थे? 8 पार्ट थे, जिनको हमने सॉल्व किया था। क्या किया था? सॉल्व किया था। और आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने क्वेश्चन आज एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। ऑल ऑफ रिजल्ट तो यही है कि जो एक्सरसाइज थी 4.1 वो वेरी सिंपल एक्सरसाइज थी। क्या सिंपल एक्सरसाइज थी, बट इसको समझने के लिए जरूरी था आपके लिए, आगे के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी था, वरना मैं इसको नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर हम 10th क्लास का ही बोर्ड नहीं, हम 12th क्लास 11th क्लास और IIT जेईई के मेंस का मैथ भी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और सम वीडियो आती रहती है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर, है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, एक अनदर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। या फिर मैं आपको अपने वेरियस लेक्चर में बताता रहता हूं कि मैं शाम को 7 o'clock पर यानी PM पर एक लिंक ड्रॉप करता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पीसीएम विक्टोरी पर। विक्टोरी या पीसीएम जो भी डाल सकते हो, पहले आ जाएगा। वहां पर आप मुझसे जुड़कर अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको PDF नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा वहां पर नंबर मेंशन है, मेल मेंशन है, सारी चीज क्या कर रखी है, मैंने मेंशन कर रखी है। और यहाँ पर मैं सम ग्रेजुएशन का भी मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे बीटेक हो गया, बीसीए जैसे सम नॉर्मल ग्रेजुएशन, बट बीटेक मैथ इज बड़ी टफ मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें क्या है, अब वर्टिकल क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कैसी फॉर्म में आएगा, बस वही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। क्या? पार्ट नंबर 1 है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता है एक्सरसाइज 1 है, तो इसीलिए उसने क्या किया, सिंपल क्वेश्चन को ड्रॉप किया। एक्सरसाइज में क्या किया, सिंपल क्वेश्चन को ड्रॉप किया। यहाँ पर भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है एरिया किसका, प्लॉट का। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, क्या है, लेंथ है, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी ब्रेथ की चौड़ाई की जो लेंथ है वो +1 तो एक्स्ट्रा है और ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस है ना। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तुम्हें क्या फाइंड करना है, इस प्लॉट की ब्रेथ को फाइंड करना है और लेंथ को फाइंड करना है। किसको करना है? लेंथ को फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की ब्रेथ है उसको हमने मान लिया x मीटर। क्या सपोज कर लिया, हमने उसको x मीटर क्या कर लिया, सपोज कर लिया। क्या कर लिया? सपोज कर लिया। जो प्लॉट की ब्रेथ है उसको क्या सपोज कर लिया हमने, x सपोज कर लिया। क्या कर लिया? x सपोज कर लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस, यानी कि ये है लेंथ, जो है लेंथ वो है 2x प्लस 1। कितनी है, 2x प्लस 1। ये कितनी है, 2x प्लस 1। लेंथ जो है क्या है, लेंथ जो है वो 1 मोर, यानी कि 1 तो ज्यादा है, 1 मोर, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है किसमें, ब्रेथ में, किसमें, ब्रेथ में। अब देखो नाउ, अब नाउ तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया। अच्छा, रेक्टेंगुलर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ब्रेथ इनटू लेंथ इक्वल टू एरिया। तो एरिया कितना है, एरिया है 520, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 528 प्लस होगा यहाँ पे इक्वल टू 0, और इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है, ये क्यूई है, क्या है, क्यूई है। कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलेंगे कि यहाँ पर जो गेम आपने किया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, मगर समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शॉर्टकट में ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है एरिया। ये क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और हमने वहां पर यही कॉन्सेप्ट क्या किया, अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई किया। बोलेंगे ये तो फांस देगा हमको, फांस नहीं देगा भैया, हम खड़े हैं ना, आपको कैसे फांस देगा, फंसा तो आपको सकता ही नहीं है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, जो यहाँ पर किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और ट्राई कर लेते। वो कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर, एंड ये 520 मीटर स्क्वायर एरिया है किसका, एक प्लॉट का। किसका, प्लॉट का। प्लॉट का साइज कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, और जो प्लॉट की जो लेंथ है, क्या है, लेंथ है ना, वो क्या है 1 मोर देन और ट्वाइस इस ब्रेथ, उसकी ब्रेथ की 2 गुना और 1 ज्यादा है, यानी 1 मोर है। क्या है, 1 मोर है। तो हमें फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो हमें क्या करना था, प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ को क्या करना था, फाइंड करना था। बेसिकली हमको इस फॉर्मेट में क्या बताना था, क्यू बताना था। क्या बताना था, क्यू बताना था, और हमने बता दिया। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में, कितने में, 1 मार्क्स में आपको मिल सकता है। वो कहेगा कि आपसे थोड़ा पेन चलवाना है, थोड़ा सा देखना है आपका आईक्यू क्या है, आपको कुछ याद भी या नहीं है, तो पहले मल्टीपल क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन डाल सकता है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्या था, पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स। किसके लिए, 1 मार्क्स के लिए, आपको थोड़ा सा पेन चलाने के लिए दे देता है। और इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट यही होगा, टर्निंग पॉइंट इसका यही होगा कि हमको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम कंटिन्यू करते आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्या, पार्ट नंबर 2। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमको क्या करना है, 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। उसने कहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। कितना है, 306 है। तो हमको वो दोनों इंटीजर फाइंड करने, क्या करना है, हमको वो इंटीजर्स या 2 इंटीजर क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर v x एंड x प्लस 1। क्या है, x एंड x प्लस 1। 2 पॉजिटिव एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का हमने सपोज कर लिए, वो क्या है, x एंड x प्लस 1 है। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 306।
तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। और जो हमें फॉर्म फॉर्म प्राप्त हुई है वो की है कि इट इज रिक्वायर्ड क्यूई, इट इज रिक्वायर्ड क्यूई। देखो यहां से हमें जो क्यूई मिली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यहां से क्या करते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं क्या, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बट हमको यहां तक नहीं जाना है, केवल हमको क्वेश्चन का आंसर यहीं तक देना है कि केवल हमको क्या बतानी है, इक्वेशन की फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? फॉर्म बतानी है, ये है या नहीं है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो नोट करो अब आप क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है ना। तो वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन सुनो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मदर है या माता जी हैं वो 26 ईयर ओल्ड है, किससे? रोहन से, यानी कि 26 ईयर बड़ी है, किससे? रोहन से। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर, और इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 3 ईयर है। क्या 3 ईयर है? तो फ्रॉम नाउ विल बी 360, 360 कितना? 360। तो देखो वी वुड लाइक टू फाइंड फ्रॉम रोहन परसेंट एज। तो हम रोहन की एज की परसेंट देंगे। क्या देखेंगे? परसेंट देखेंगे, या ये देखेंगे रोहन कितने परसेंट छोटा है, कितने परसेंट अपनी माँ से बड़ा है, यानी ओल्ड है या स्मॉलर है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, नाउ लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर है। कितनी है? एक्स ईयर है। हमने सपोज कर लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? एक्स ईयर। कितनी है? एक्स ईयर है। देन मदर प्रेजेंट एज, और रोहन की जो माँ है उनकी एज कितनी है? तो उनकी एज है एक्स प्लस 20 ईयर, एक्स प्लस 20 ईयर। क्योंकि रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है या कितनी ओल्ड है? 26 ईयर ओल्ड है। कितनी है? 26 ईयर ओल्ड है। यहां तक समझ में आया? देखो क्वेश्चन सिंपल ही कह रहा है, देखो कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 36, कितना? 360, कितना? 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंट एज। तो रोहन की जो एज परसेंटेज है वो क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो मैंने पहले सपोज कर लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। कितनी है? एक्स ईयर है। तो देन तो रोहन की जो मदर होगी उनकी एज कितनी होगी? रोहन की एज प्लस वो कितनी ईयर ओल्ड है? 26, तो एक्स प्लस 20 ईयर। अब देखो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ के बाद रोहन की एज कितनी होगी और रोहन की माँ की एज कितनी होगी? तो देखो रोहन एज, तो रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3 ईयर। और मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की एज कितनी हो जाएगी? मदर एज, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29 ईयर। अब देखो नाउ according to given condition, जो कंडीशन हमको दी है उनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 29, x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 3 जा
3 9 जा 27, 27 के 2 कैरी के 2, 3 2 जा 8 और 8 2 10, तो ये हो जाएगा 360। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x कितना हो जाएगा 32x प्लस 107 माइनस 3060 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस यहां से ये आ जाएगा माइनस कितना माइनस 10 में से 7 3 बचा और 5 और 3 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से ये आ जाएगा एक मिनट माइनस 253 कितना आ जाएगा 253 इक्वल टू 0। और ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर, इट इज रिक्वायर्ड QE। ये क्या है रिक्वायर्ड QE है। यहां तक किसको समझ में आया, बोले थोड़ा टफ आपने घिस दिया, आप बच के निकलना चाह रहे हैं, अगर बच के निकलना नहीं चाह रहे हैं। देखो रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, रोहन की जो माँ है उनकी एज 26 ईयर ओल्ड है, किससे रोहन से बड़ी है 26 ईयर। ना प्रोडक्ट ऑफ 3 इयर्स है ना, दिया 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 कितना 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन एज परसेंटेज। तो मैंने क्या किया, लेट रोहन प्रेजेंट एज सपोज कर लिया x ईयर, देन रोहन मदर प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर, क्योंकि उसकी माँ उससे 26 ईयर ओल्ड है ना। 3 ईयर फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 इयर्स, तो रोहन की जो एज हो जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी और रोहन की मदर की जो एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि 29 ईयर। अब मैंने क्या किया, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पिछले क्वेश्चंस में किया है वही मेथड मैंने अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया अप्लाई कर दिया है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको HW में करना है, किसमें करना है HW में करना है, किसमें करना है HW में करना है, यानी कि घर से करना है। कहां से करना है घर से करना है ना। तो खत्म करते हैं हम अपने इस लेक्चर को यही एक अच्छी बात के साथ कि एक सिपाही के दिल में डर बैठा दिया है उसने यारो, कि एक सिपाही के दिल में उसने डर बिठा दिया है यारो, तलाशी दुपट्टा उतार कर दी है यार उसने यारो, कि एक सिपाही के दिल में डर बिठा दिया है उसने यारो, तलाशी दुपट्टा उतार कर दी है उसने यारो। एक खुदकुशी में उसे इसलिए भी नहीं करने देता कि एक खुदकुशी में उसे इसलिए भी नहीं करने देता कि उसने अपने जिस्म पर मेरा नाम लिख रखा है यारो, है ना। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ये वाला लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कि सिपाही के दिल में डर बिठा दिया है उसने यारो, एक सिपाही के दिल में डर बिठा दिया है उसने यारो, तलाशी दुपट्टा उतार कर दी है उसने यारो, कि एक सिपाही के दिल में डर बिठा दिया है उसने यारो, तलाशी दुपट्टा उतार कर दी है उसने यारो। एक तो मैं खुदकुशी उसको इसलिए भी नहीं करने देता अपने जिस्म पर उसने नाम लिख रखा है मेरा यारो,